अगर आपसे ऑक्सीकरण संख्या निकालना नहीं आता तो सिर्फ इस वीडियो तक ही रहेगा। ऐसा वीडियो देखने के बाद आप सभी लोग, जितने लोग इस वीडियो को देखने जा रहे हो, मैं पूरी गारंटी ले रहा हूं कि आप जितना यहां पर ऑक्सीकरण संख्या मैं आप सभी को समझाऊंगा वो समझ में आएगा। और उसके अतिरिक्त चाहे आप अंशाल पेपर का देखें, चाहे आप मॉडल पेपर का देखें, चाहे अपनी किताब का देखें, चाहे अपनी क्वेश्चन बैंक का देखें, किसी भी मतलब की जगह पर अगर आपके उप सहसंयोजक यौगिक के ऑक्सीकरण संख्या के क्वेश्चन दिखेंगे तो मैं पूरी गारंटी ले रहा हूं कि आप उन क्वेश्चनों को जरूर कर पाएंगे। जी हाँ, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अब चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीकरण कौन से मतलब की यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे? उप सहसंयोजक यौगिक, जिसे संकुल यौगिक कहा जाता है, जिसे जटिल यौगिक कहा जाता है। तो ऐसे यौगिकों में हम ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। आपका प्रश्न एग्जाम में आएगा, निम्नलिखित संकुल अणुओं पर संकुल आयनों में रेखांकित परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर रेखांकित परमाणु हमें यहाँ पर देखने होंगे कहाँ कहाँ पर हैं। तो जिन जिन परमाणुओं पर यहाँ रेखा खींचा, जैसे इसमें कापर पर, इसमें Fe आयरन पर, इसमें भी आयरन पर, इसमें कोबाल्ट पर, इसमें आयरन पर, इसमें सिल्वर यानी एजी पर, ठीक, इन्हीं का हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। पहला क्वेश्चन बहुत स्लो समझाएंगे, बहुत धीरे समझाएंगे, ताकि बाकी सारे क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाए। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें कि जो NH3 होती है, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, कोई आवेश नहीं होता, उन सब की ऑक्सीकरण संख्या शून्य मानते हैं। जल पर कोई चार्ज नहीं होता तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या शून्य है। NH3 पर कोई चार्ज नहीं होता तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या शून्य है। CO पर कोई चार्ज नहीं होता तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या शून्य है। तीन चीज़ों का याद रखो जिसकी शून्य होती है, CO का, NH3 का, H2O का। अब बच्चों इसके बाद जो मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान दीजिए। इसके बाद जितने हैलोजन होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। इतना याद रखो ताकि दिक्कत ना हो। फिर SO4 अगर कभी लिगेंड के रूप में हालांकि आएगा नहीं, उसकी -2 होगी। और C2O4 जो है आपका ऑक्सलेट, इसकी भी -2 होती है, ठीक। तो अब इतना हम जान चुके हैं, अब हम ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। तो पहला जो है CuNH3 का होल 4 SO4 में जो है हमें यहाँ पर निकालना है क्या? ऑक्सीकरण संख्या। तो जिसका निकालना है आप ऐसे एग्जाम में मानिएगा, माना कि CO की ऑक्सीकरण संख्या स्मॉल x है, तो पहले इसका लिखिए CO की ऑक्सीकरण संख्या प्लस 4 गुणित NH3 की ऑक्सीकरण संख्या प्लस सल्फेट यानी SO4 डबल माइनस की ऑक्सीकरण संख्या, और पूरे कंपाउंड पर कोई चार्ज नहीं तो बराबर 0 लिख दीजिए। CO की क्या मान रखा आपने? x। 4 इंटू NH3 हमने बताया NH3 H2O और CO का 0 होता है, तो NH3 का हमने 0 ले लिया। और SO4 पर 2 माइनस है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 होगी, बराबर 0। अब देखो ये पूरा 0 हो जाएगा, x - 2 बराबर 0, तो ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका? +2। यानी CuNH3 का होल 4 SO4 में हमारा जो है ऑक्सीकरण संख्या कितना आएगा? +2। आई होप कि आप सभी को बेहतर समझ में आया। जी हाँ, समझ में आया। दूसरा हमारा K3Fe C2O4 का होल थ्राइस, इसकी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें हमें किसकी ज्ञात करना है? Fe की। तो मानेंगे जैसे उसमें माना कि Fe की ऑक्सीकरण संख्या x है, तो वहाँ पर 3 ठे पोटेशियम है, ध्यान से देखिए। आपका देखिए यहाँ पर 3K है, तो 3 इंटू पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या, 3 इंटू पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या। फिर वहाँ पर आपका Fe है, तो Fe की ऑक्सीकरण संख्या, फिर 3 इंटू C2O4 की ऑक्सीकरण संख्या। देखिए Fe की ऑक्सीकरण संख्या, फिर 3 इंटू C2O4 पर डबल माइनस होता है, पहले ही बताया कि ऑक्सीकरण संख्या। उस कंपाउंड पर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए कंपाउंड के बराबर हमें यहाँ क्या लिखना होगा? 0, ठीक। पोटेशियम का 1 होता है तो 3 इंटू 1। आयरन का ज्ञात करना है तो x लिख दो, 3 इंटू इसका -2 है, लिख दिया। 3 1 का 3 और यहाँ 3 दूना -6 प्लस x। अब देखिए 3 में से अगर आप 6 घटाएंगे -3 आएगा, और वो -3 उधर ले जाएंगे तो आपका +3 हो जाएगा। तो इसमें आपका आया कितना? +3। आई होप कि आप सभी को ये भी बेहतर समझ में आए। इसको ज़रा देख लो, क्योंकि पन्ना पलट कर हल करेंगे ताकि ये समझ में आए। FeCO का 4 ऐसे ही पहले चेक करवा देते, फिर सब दिखाते हैं। CO का 0 होता है तो 0 हो जाएगा, वो होल 0 भी आएगा, यानी यहाँ पर जो है Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आने वाली है? 0 आने वाली है। कितनी आने वाली है? 0। देखिए ध्यान से, माना Fe की ऑक्सीकरण संख्या x है, तो उसमें जो था पहला क्या था? Fe, तो Fe की ऑक्सीकरण संख्या प्लस 5 CO था, तो 5 इंटू CO की ऑक्सीकरण संख्या बराबर 0, क्योंकि उसके ऊपर कोई चार्ज था नहीं। x इंटू 5 इंटू 0, तो आपका इक्वल कितना आ जाएगा? 0। नेक्स्ट कंपाउंड जो है हमारा, नेक्स्ट कंपाउंड जरा ध्यान दीजिए।
नेक्स्ट कंपाउंड है CONH3 का होल 5 Cl की ऊपर 2 पॉजिटिव। तो इसका x मान लेंगे तो हमारा जो स्टेटमेंट लिखा जाएगा CO का ऑक्सीकरण संख्या प्लस 5 इंटू NH3 की ऑक्सीकरण संख्या प्लस Cl माइनस की ऑक्सीकरण संख्या बराबर, पूरा पर क्या लिखा है 2 तो बराबर प्लस 2। देखिए यही यहाँ पर आपका लिखा हुआ दिखेगा। ठीक, देखिए हमने यहाँ पर क्या माना CO की ऑक्सीकरण संख्या x है तो CO की ऑक्सीकरण संख्या प्लस Cl की ऑक्सीकरण संख्या प्लस 5 इंटू NH3 की ऑक्सीकरण संख्या बराबर 2। CO की x है, Cl की -1 होती है, इसका 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा और ये -1 उधर जाएगा तो प्लस आपका जो है ये 2 -1 इसमें जाकर जुड़ेगा तो +3 हो जाएगा। तो CO की ऑक्सीकरण संख्या इसमें कितनी आई? +3 आई। अभी 2 कंपाउंड और है, उनको समझाकर डायरेक्ट उसका उत्तर तुम्हें दिखाता हूँ। ठीक, ध्यान दो। K4FeCN6 का, तो देखो इसका आप मान लोगे कितना x, तो 4 गुणित K का, फिर F का, फिर 6 गुणित CN का, ठीक, बराबर 0। इसमें निकालते समय Ag का x मानोगे, Cn का 2 गुणित Cn का बराबर -1, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज -1 है। देखो कितना आराम से यहाँ पर हल कराया गया है। माना कि Fe की ऑक्सीकरण संख्या x है तो 4 इंटू K की ऑक्सीकरण संख्या प्लस Fe की ऑक्सीकरण संख्या प्लस 6 इंटू Cn माइनस की ऑक्सीकरण संख्या बराबर 0। 4 इंटू 1 K का होता है, इसका x हो गया, Fe का x मान लेते हैं, इसका जो है -1 इंटू 6 बराबर 0। तो 4 में से 6 घटेगा -2 आएगा, उधर जाएगा +2। और ऐसे Ag वाले का हमने यहाँ पर x माना तो Ag की ऑक्सीकरण संख्या +2 इंटू Cn की ऑक्सीकरण संख्या बराबर -1, ये उधर जाएगा तो आपका +1 हो जाएगा। ठीक, चाहे तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं आपको पूरा स्क्रीनशॉट यहाँ पर दिखाता हूँ। सबसे पहले इन सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अच्छा, फिर ये 2 उत्तर का स्क्रीनशॉट यहाँ पर आप लीजिए पूरा। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर 2 उत्तर का और ले लीजिए, 2 उत्तर का, देखिए 2 उत्तर का एक साथ में स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर बचे हुए 2 उत्तर का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।